जनता के सामने है, तो अब तो जवाबदेही का समय है। लेकिन इनके लिए तो दुआ का समय तो बनता ही है, क्योंकि यदि देश अगर इतना अच्छा होता तो शायद कांग्रेस की लहर हर जगह दिख रही होती, जो अभी तक हमने देखी नहीं है, जो चुनाव अभी पिछले कुछ ही महीनों में संपन्न हुए हैं। बिल्कुल राघव जी, आम आदमी पार्टी की दुहाई आप देते हैं और आम आदमी की बात भी आप करते हैं। क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूं कि अगर ऐसा ही है तो इतनी यात्राएं निकालने की क्या जरूरत है? आपके नेता तो आम आदमी की बातों को करते हैं, आम तरीके से पहुंचिए ना। आप राम राज्य के साथ साथ आम राज्य कैसे एक साथ स्थापित कर सकते हैं? देखिए, 8 दिसंबर 2013 के बाद जब दिल्ली के चुनाव का रिजल्ट आया, उसके बाद इस देश के अंदर एक बहुत अभूतपूर्व ऊर्जा का निर्माण हुआ है, संचार हुआ है और एक आशा की उम्मीद, एक आशा का दीप जला है, उम्मीद बंधी है। तो इस चेतना को, इस आशा को फैलाने की आवश्यकता है और हर राज्य में जाकर ये बताने की आवश्यकता है कि एक वैकल्प आ गया है। इस देश के लिए बड़ा दुखद होगा कि अगर देश की जनता को केवल भाजपा और कांग्रेस के बीच में चुनना पड़े किसी एक पार्टी को, जब आम आदमी पार्टी जैसा एक विकल्प का रास्ता सिर्फ दिल्ली से होकर निकलता है क्या राघव जी? हर राज्य में जाकर, चाहे वो यात्रा के माध्यम से हो, चाहे किसी और माध्यम से हो, विकल्प का रास्ता क्या सिर्फ दिल्ली से निकलता है राघव जी? क्या आपके नेतृत्व में सिर्फ दिल्ली से ही रास्ते निकलते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि दिल्ली से रास्ते निकलते हैं। मैं तो कह रहा हूं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर राज्य में जाने की जरूरत है और हर राज्य में जाकर यह बताने की जरूरत है कि अब एक वैकल्प की राजनीति आ चुकी है। अब एक ऐसी राजनीति आ चुकी है जो भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता और एक अपराध की राजनीति को फटकार लगाकर बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो मेरा तो यह मानना है कि देश में हर राज्य में, हर शहर में जाकर यह बताने की आवश्यकता है, चाहे वो यात्रा के माध्यम से हो, चाहे किसी और माध्यम से हो। चलिए, लेकिन राम राज्य भी आप स्थापित करना चाहते हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले जरा आपको हम यह भी दिखा दें कि अरविंद केजरीवाल किस तरीके से आम आदमी पार्टी के राज्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं। राज्य इसलिए मैंने कहा क्योंकि राज्य की बात वो नहीं करते हैं, राज्य की बात करते हैं। तो आइए आपको दिखाएं कि अरविंद केजरीवाल किस तरीके से अपना परचम उत्तर प्रदेश में लहराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई जानता है उत्तर प्रदेश में 80 सीट हैं और जिस पर उत्तर प्रदेश हावी, वो देश की सत्ता पर हावी। देखिए छोटी सी रिपोर्ट। दिल्ली की कुर्सी कुर्बान करने के बाद अरविंद केजरीवाल अब मिशन लोकसभा पर अपनी नजरें गड़ाए हैं और इसकी शुरुआत हुई उत्तर प्रदेश की यात्रा से। गाजियाबाद के कौशाम्बी से केजरीवाल और उनकी टीम ने यूपी में चुनाव प्रचार का बिगुल बजाया और निकल पड़े कानपुर तक की झाड़ू लगाओ यात्रा पर। सबसे पहले यात्रा यूपी के पिलखुआ में रुकी। सड़कों पर गाड़ियों की इस लंबी कतार को देख यकीन कर पाना आसान नहीं कि इस पार्टी की उम्र करीब 1.5 साल की ही है। रास्ते में लोगों का भरपूर समर्थन देखने के बाद केजरीवाल और उनके साथियों का हौसला बुलंद हुआ तो कुछ इस अंदाज में कांग्रेस और बीजेपी पर एक साथ हमला बोला। दिल्ली में भ्रष्टाचार कम कर दिया, लेकिन जब भ्रष्टाचारियों को जेल पहुंचाने के लिए मैं लोकपाल बिल लाने की कोशिश कर रहा था विधानसभा में, तो ये बीजेपी और कांग्रेस वाले इकट्ठे हो गए और इन्होंने हमारा बिल गिरा दिया। इन्होंने लोकपाल बिल नहीं पास करने दिया। ये दोनों पार्टियां इकट्ठी हो गई तो मेरे को लगा कि कुर्सी पे बने रहने का कोई फायदा नहीं है, कुर्सी पे बने रहने का कोई फायदा नहीं है। मैंने इस्तीफा दे दिया। जान चली जाए लेकिन उसूलों के साथ समझौता नहीं होगा। विरोधियों पर सियासी हमले के बाद अरविंद केजरीवाल ने 49 दिनों में दिल्ली सरकार की अपनी उपलब्धियों का खूब बखान किया, इस उम्मीद में कि जनता एक बार फिर लोकसभा चुनावों के लिए उन पर एतबार कर सके। 49 दिन में हमने पूरी ईमानदारी के साथ काम किया। दिल्ली में बिजली के रेट आधे कर दिए हमने 1 महीने के अंदर। दिल्ली में पानी 700 लीटर पानी हर रोज माफ कर दिया, लोगों का पानी के बिल कम कर दिए। मिशन यूपी के पहले चरण में केजरीवाल 3 दिनों तक रोड शो करेंगे। केजरीवाल का कारवां शनिवार की रात हरदोई में रुकेगा। 2 मार्च की सुबह उन्नाव के रास्ते अरविंद केजरीवाल कानपुर पहुंचेंगे, जहां सुबह 11 बजे एक रैली को संबोधित करेंगे। कानपुर में केजरीवाल स्थानीय कार्यकर्ताओं और व्यापारियों से भी मुलाकात करेंगे।
3 मार्च को केजरीवाल की यात्रा औरैया, इटावा, फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा और पलवल से गुजरेगी। यात्रा के दौरान केजरीवाल इटावा और आगरा में रोड शो करेंगे और फिर केजरीवाल का दिल्ली वापसी का कार्यक्रम है। झाड़ू यात्रा को हिट कराने के लिए पार्टी ने जोरदार तैयारियां की हैं। दरअसल इस यात्रा के जरिए केजरीवाल यूपी के एक बड़े हिस्से को पार्टी के साथ जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि केजरीवाल को भी इस बात का बखूबी एहसास है कि लोकसभा का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर जाता है। टीम न्यूज नेशन। इस चुनाव में एक बात बहुत अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। अभी तक हमें आदत थी कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बड़े बड़े दावे करें, लेकिन आम आदमी पार्टी, जो अपने आप को पार्टी विद अ डिफरेंस कहती है, वो भी दावों करने में पीछे नहीं है। नलिन जी, आपने गौर से सुना होगा और ध्यान भी दिया होगा, अरविंद केजरीवाल अपनी रैलियों में कहते थक नहीं रहे हैं कि हमने दिल्ली में बिजली की दरें आधे कर दी, पानी की समस्या दूर कर दी, तमाम चीजों को हमने 49 दिनों में पूरा कर दिया। वायदे बड़े बड़े हैं, हकीकत पर आप अपनी रोशनी डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये समझना चाहता हूं, क्या यह पार्टी विद अ डिफरेंस वाकई में पार्टी विद अ डिफरेंस बन गई है? भाई ऐसा है, राघव जी ने अभी शब्द इस्तेमाल किया, एक अद्भुत राजनीति हो रही है, और अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं अपने उसूलों से नहीं हट सकता, जान चली जाए। थोड़ा सा उसूलों पर ख्याल करना चाहिए। ये वो पहली पार्टी है जो रिपोर्ट्स कहते हैं कि एक तो फोर्ड फाउंडेशन, मतलब विदेशी पैसा लेकर ये अपना काम करना चाहते हैं। पाकिस्तान की भी शायद कुछ एनजीओज ने इनको पैसा दिया है। एक विचित्र बात है, और अच्छे उसूल हो सकते हैं उनकी सोच में। दूसरी बात है कि ये खुद पहले मुख्यमंत्री हैं जो कहते हैं मैं अराजक हूं। दावों की तो आपने खुद ही बात कर दी, सब कुछ बढ़िया बढ़िया। लोकपाल पे बहुत डिबेट्स हो गए हैं। 12 बजे रात को आप बिल भेज रहे हैं हर्षवर्धन जी सबके पास, और फिर अगले दिन सुबह वही लोकपाल, मतलब बहुत सिमिलर था जो देश में एक लोकपाल, पारित हो गया है। तो बेसिकली सत्ता इनका खेल है। आप ठीक है, वो उनका अधिकार है, एक राजनीतिक पार्टी है, लेकिन सत्ता के लिए ये अपने अभी इस वक्त यू टर्न्स करते हैं, कभी कुछ कहते हैं, बच्चों की कस्में खा के फिर कांग्रेस से चले जाते हैं। तो ये एक अद्भुत राजनीति है, और मैं मानता हूं राघव जी ने सत्य कहा। राघव जी, इससे पहले कि आप इस पर अपनी टिप्पणी रखें, नदीम जी, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी आम आदमी पार्टी से सीखते हुए आम आदमी तक पहुंच रहे हैं? और क्या आम आदमी पार्टी वाकई में पार्टी विद डिफरेंस से सहयोग दिया है आप लोगों ने इनको? याद रखिएगा। नहीं, सहयोग हमने इसलिए दिया था कि दिल्ली की जनता ने एक बड़ा जनादेश आम आदमी पार्टी के पक्ष में दिया था, और इस उम्मीद के साथ दिया था कि सचमुच ये राजनीति में कुछ बदलाव करेगी और कुछ नया क्रिएटिव तरीके से, और शायद कुछ बहुत ही रेडिकल चेंजेस इस देश के अंदर और विशेष रूप से दिल्ली के अंदर करेंगे। लेकिन केजरीवाल जी की राजनीति का और व्यक्तिगत रूप से भी उनका आकलन करिए। अभी एक किसी अखबार में छपा था कि उनको पहले प्राइवेट नौकरी मिली, उसको उन्होंने छोड़ा, IRS हुए उसको छोड़ा उन्होंने फिर अन्ना हजारे जी को छोड़ा, फिर वो उनको दिल्ली के जनता ने मुख्यमंत्री बना दिया तो उसको छोड़ दिया। जो उनको मिलता है वो छोड़ देते हैं, वो चैलेंजेस को फेस करने को तैयार नहीं होते। आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है पहले उसको रिसीव करिए, उसको फेस करिए, परफॉर्म करिए, और फिर आप ये कहिए कि देखिए हमने यहां परफॉर्म किया, अब हमें ये काम दीजिए। तो मुझे नहीं लगता है कि आम आदमी पार्टी वक्ती तौर पे लोगों का एक गुस्सा था, एक झाग था, जैसे साबुन का झाग निकलता है उस तरह का लोगों का एक गुस्सा था, वो निकल चुका है। और हमें लगता है कि इस देश में जो वैकल्पिक राजनीति है वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही मुख्य रूप से रहेगी राष्ट्रीय स्तर पर। राघव जी, तो क्या आम आदमी का पार्टी का गुस्सा या आम आदमी का गुस्सा वो सोडे की बोतल की तरह है कि जिसकी टोटी आप निकाल दीजिए और उसके बाद सब शांत? देखिए, झाग कहिए, सोडे की बोतल कहिए, बरसाती मेंढक कहिए, नाली का कीड़ा कहिए, जो मर्जी कहिए, ये सब तो हम सुनते ही आ रहे हैं। पर इसके बावजूद नाली का कीड़ा कोई अगर कहता है तो बड़ी आपत्तिजनक पर इन सब बातों को छोड़ते हुए मैं टिप्पणी करना चाहूंगा। नलिन कोहली जो नलिन कोहली जी ने अभी 2 बातें कही। एक, उन्होंने कहा कि फोर्ड फाउंडेशन से या पाकिस्तान की एनजीओ से हमें फंड्स मिलते हैं, हमें पैसा मिला जाता है। तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि कृपया ऐसे कुछ कागजात लाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में जमा कराएं और हम पे केस दर्ज करें। केवल एक न्यूज रूम में आकर ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता। आपके पास कोई प्रूफ, कुछ सब्सटैंशिएट करने के लिए कोई तथ्य होने चाहिए। केवल आप न्यूज रूम में आकर कहते हैं फोटो। हमने तो अपने एक एक पैसे, एक एक रुपया जो हमें जहां से मिला उस पूरे के पूरे खातों को इंटरनेट पे, वेबसाइट पे डाला हुआ है। आप सब देख सकते हैं हमें कहां से पैसा मिला है। तो ऐसे आरोप ना लगाएं। दूसरी बात आपने अराजकता की करी। देखिए, अराजकता जो अरविंद जी ने उस दिन बात करी वो सार्केज्म में कही। अब सार्केज्म को आप समझने की कोशिश करिए। जहां तक यू टर्न करने का सवाल है, उन्होंने ये जरूर बोला हम सरकार नहीं बनाएंगे, बट उसके बाद हमने रेफरेंडम किया। हमारी पॉलिसी ये नहीं है कि जो इस देश का वोटर है उसे